देखिए बेटा, कार्बन रेजिस्टेंस, आज हम पढ़ेंगे कार्बन रेजिस्टेंस के बारे में। क्या होता है कार्बन रेजिस्टेंस? कार्बन रजिस्टर्स क्या होते हैं? कार्बन रजिस्टर। देखिए रजिस्टर क्या होते हैं, पहले तो आप ये समझिए रजिस्टर क्या होते हैं। तो रजिस्टर का मतलब जो रजिस्टेंस जिसमें हो, रजिस्टर का मतलब क्या होता है? जिसके पास रजिस्टेंस हो, जिसके पास रजिस्टेंस हो उसको हम रजिस्टर कहते हैं। अब रजिस्टेंस क्या होता है? रजिस्टेंस वो होता है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करंट को अपोज करे। रजिस्टर वो होता है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करंट को अपोज करे, उसको हम रजिस्टेंस कहते हैं। और जिस मटेरियल के पास ये रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है, जिस मटेरियल के पास ये रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है उसको हम रजिस्टर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? रजिस्टर। यानी कार्बन रजिस्टर नहीं, नॉर्मली रजिस्टर। जिसके पास ये रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है उसको हम रजिस्टर कहते हैं। कोई भी मटेरियल, कोई भी ऐसा मटेरियल जिसके पास रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी हो उसको हम रजिस्टर कहते हैं। और रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस वो होता है जो करंट को अपोज करे। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करंट को आगे बढ़ने से जो रोके, उस प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और जिस मटेरियल के पास ये रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है उसको हम रजिस्टर कहते हैं। वैसे तो रजिस्टर सबके पास होता है, चाहे हम कंडक्टर लें, चाहे इंसुलेटर लें, चाहे सेमी कंडक्टर लें, सबके पास रजिस्टर होता है। सबके पास रजिस्टर होता है। सबके पास का मतलब कंडक्टर के पास भी रजिस्टर होता है, इंसुलेटर के पास भी होता है, और सेमी कंडक्टर के पास भी होता है। इन सबके पास रजिस्टर होता है। नहीं, ये सबके सब, अगर हम चाहे कंडक्टर लें, चाहे इंसुलेटर लें और चाहे सेमी कंडक्टर लें, इनमें से किसी में भी अगर हम करंट फ्लो कराएंगे तो करंट फ्लो कराने से वो करंट को रोकेगा। हम इनमें से किसी में भी करंट फ्लो कराएं, चाहे कंडक्टर में करंट फ्लो कराएं, चाहे इंसुलेटर में करंट फ्लो कराएं, चाहे सेमी कंडक्टर में करंट फ्लो कराएं, किसी में भी अगर हम करंट फ्लो कराएंगे तो वो करंट को कुछ ना कुछ रोकेगा। क्यों रोकेगा? क्योंकि रजिस्टेंस सब में होता है। क्यों होता है वो आपको हम जिसमें रजिस्टेंस पढ़ाया था वो टॉपिक आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि रजिस्टेंस सब में क्यों होता है। होता सब में है, रजिस्टेंस सबके पास होता है। अच्छा, अब कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वो होते हैं जिनमें करंट इजीली फ्लो हो सके, मतलब करंट अगर आसानी से फ्लो हो सकती है तो इसका रजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। कंडक्टर का रजिस्टेंस बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम होगा। इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं, क्योंकि देखिए कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनमें करंट इजीली फ्लो हो सके। तो अगर करंट इजीली फ्लो हो रही, इसका मतलब करंट को कोई रोक नहीं रहा। और करंट को रोकता कौन है? रेजिस्टेंस रोकता है। करंट को कौन रोकता है? रेजिस्टेंस। अगर करंट इजीली फ्लो हो रही है इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या है? लो है। इंसुलेटर की अगर हम बात करें तो इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जिनमें करंट इजीली फ्लो नहीं होती, या फिर ये कह सकते हैं करंट फ्लो ही नहीं हो पाती। जब करंट फ्लो नहीं हो पाती मतलब करंट बहुत ज़्यादा रोकी जा रही है। करंट को रोकता कौन है? रेजिस्टेंस। इसका मतलब इंसुलेटर में रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है। अच्छा, अब सेमी कंडक्टर की अगर हम बात करें तो सेमी कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनमें नॉर्मल सिचुएशन में तो करंट फ्लो नहीं होती। यानी नॉर्मल सिचुएशन में तो वो इंसुलेटर होते हैं, लेकिन इनमें एक पर्टिकुलर कंडीशन में, यानी जब इनको हीट किया आता है, इनका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो इनमें करंट फ्लो होने लगती है। करंट फ्लो होने लगती है मतलब इनमें करंट, इनका रेजिस्टेंस क्या होने लगता है? कम होने लगता है। तो सेमी कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनका रेजिस्टेंस कंडक्टर से लो होता है, कंडक्टर से हाई होता है, इंसुलेटर से लो होता है। यानी देखिए फिर से समझिए, सेमी कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनमें करंट फ्लो तो होती है लेकिन उतना फ्लो नहीं होती जितना कि कंडक्टर में हो रही हो। सेमी कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनमें करंट फ्लो तो होती है लेकिन उतना फ्लो नहीं होती है जितना कंडक्टर में फ्लो हो रही होती। कंडक्टर में करंट बहुत ही आसानी से फ्लो होती है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस लो है। सेमी कंडक्टर में क्या होगा कि करंट फ्लो तो होगी लेकिन कंडक्टर से कम, इसका मतलब इसका जो रेजिस्टेंस होगा, किसका? सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होगा वो कंडक्टर से तो हाई होगा लेकिन इंसुलेटर से लो होगा। हमें ऐसा रजिस्टर चाहिए। रजिस्टर क्या है? फिर हमने बताया रजिस्टर वो है जो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को रखे। रजिस्टर वो है जो कौन सी प्रॉपर्टी को रखे? रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को। बहुत से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऐसे होते हैं जिनमें बाहर से हमें रेजिस्टेंस जनरेट करना पड़ता है ताकि वो सर्किट आसानी से काम करें। हमें उन सर्किटों में रेजिस्टेंस जनरेट करना है, मतलब उन सर्किटों में क्या जोड़ना पड़ेगा? रजिस्टर। रजिस्टर कोई भी ऐसा मटेरियल जो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को रखे, तो हमें उन सर्किटों में किसको जोड़ना है? रजिस्टर को। क्यों? क्योंकि बाहर से उन सर्किटों में हम रेजिस्टेंस को जनरेट करना चाहते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि वो सर्किट अच्छे से वर्क करें तो उन सर्किटों में बाहर से हम रेजिस्टेंस जोड़ना चाहते हैं, मतलब उनमें हम रजिस्टर जोड़ना चाहते हैं। अब रजिस्टर किसका बना हो? रजिस्टर जो रेजिस्टेंस को रखे, और रेजिस्टेंस को तो ये तीनों रखते हैं, कंडक्टर भी रखता है, इंसुलेटर भी रखता है और सेमी कंडक्टर भी रखता है। ये तीनों अपने पास रेजिस्टेंस को रखते हैं।
तो ये तीनों ही क्या होंगे, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ये तीनों ही रजिस्टर होंगे, क्योंकि इन तीनों के पास रेजिस्टेंस है। हमने कहा रजिस्टर वो होता है जिसके पास रेजिस्टेंस हो, तो रेजिस्टेंस तो कंडक्टर के पास भी होता है, इंसुलेटर के पास भी होता है, सेमीकंडक्टर के पास भी होता है। इन तीनों के पास रेजिस्टेंस होता है, इन तीनों के पास रेजिस्टेंस होता है, तो यानी रजिस्टर ये तीनों हुए। तो अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रेजिस्टेंस को जोड़ना है बाहर से, मतलब उसमें रेजिस्टेंस जनरेट करना है, तो रजिस्टर को जोड़ना पड़ेगा। मतलब कंडक्टर, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर में से किसी को भी हम जोड़ सकते हैं। अब जोड़ा किसको जाए, कंडक्टर को जोड़ा जाए, तो कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस बहुत ही लो होता है, जोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। पता चले हमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा करना हो तो बहुत सारा कंडक्टर हम जोड़ दें, तब रेजिस्टेंस उसका हाई होगा। अब इंसुलेटर को अगर हम जोड़ दें तो इंसुलेटर का रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है, हमें जितनी ज़रूरत होगी उससे कहीं ज़्यादा उसको मिल जाएगा। इसलिए हम किसको जोड़ते हैं, सेमीकंडक्टर को। यानी नॉर्मल सर्किट में हम रेजिस्टेंस अगर जोड़ना चाहें तो उसके लिए हम सेमीकंडक्टर्स को जोड़ते हैं। अच्छा, कार्बन भी जो होता है वो एक सेमीकंडक्टर होता है। आप ये जानते हैं अच्छे से कि कार्बन एक सेमीकंडक्टर है, इसलिए हम किसका यूज करते हैं, कार्बन रेजिस्टेंस का। और वैसे भी सेम कार्बन रेजिस्टेंस यूज करने के दो रीज़न हैं। हम यूज किसको कर रहे हैं, कार्बन रजिस्टर को। कार्बन रजिस्टर को हम क्यों यूज कर रहे हैं, इसके दो रीज़न है। पहली चीज़ तो इसका रजिस्टर जो होता है वो हाई होता है, किसके कंपेयर में, कंडक्टर के कंपेयर में इसके पास ज़्यादा रजिस्टेंस होता है, कंडक्टर के कंपेयर में इसके पास ज़्यादा रजिस्टेंस होता है। पहली चीज़ तो इसलिए भी हम कार्बन का यूज कर रहे हैं। दूसरी चीज़, कार्बन बहुत सस्ता है। कार्बन का मतलब कोयला, जो कि बहुत ही सस्ता है। यानी हम कम खर्च करके ज़्यादा रजिस्टेंस को जनरेट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कम रुपए खर्च करके ज़्यादा रजिस्टेंस को जनरेट कर सकते हैं, इसलिए हम कार्बन रजिस्टेंस का यूज करते हैं। तो कार्बन रजिस्टर क्या है, कार्बन एक सेमीकंडक्टर होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि कार्बन एक सेमीकंडक्टर होता है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अगर हमें बाहर से रजिस्टेंस जोड़ना है तो ऐसी सिचुएशन में हम कार्बन रजिस्टर को जोड़ते हैं। उसके दो रीज़न है। पहली चीज़ तो कार्बन एक सेमीकंडक्टर है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, किसके कंपेयर में, कंडक्टर के कंपेयर में। और दूसरी चीज़, कार्बन बहुत सस्ता होता है। कार्बन बहुत सस्ता होता है, यानी हम कम रुपए खर्च करके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ज़्यादा रजिस्टेंस को जनरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया कार्बन रजिस्टेंस, इसलिए हम कार्बन रजिस्टेंस का यूज करते हैं। कार्बन रजिस्टेंस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, कार्बन की इस तरह से एक सिलेंड्रिकल रॉड बनाते हैं और उसमें दोनों साइड में हम इस तरह से कंडक्टर जोड़ देते हैं, यानी कनेक्शन देने के लिए दोनों साइड में ऐसे कंडक्टर जोड़ देते हैं। ये हो गया कार्बन रजिस्टर, यानी कार्बन की एक रॉड बना देते हैं, उसके दोनों साइड में कंडक्टर जोड़ देते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से जोड़ने के लिए। अब ये जो रजिस्टर हमने बनाया है, अब ये एक रजिस्टर है। ये क्या है, रजिस्टर। यानी क्यों रजिस्टर है, क्योंकि इसके पास रजिस्टेंस है, इसके पास रजिस्टेंस है, इसलिए ये रजिस्टर है। अब अगर ये रजिस्टर है तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू भी होगी, इसकी कोई ना कोई वैल्यू भी होगी। वैल्यू का मतलब इस रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, कितने ओम का ये रजिस्टेंस है। तो ये अगर हमें पता करना है तो जिसने बनाया वो इसको पता करके क्या करता है, इसके ऊपर इंडिकेट कर देता है कि इसकी वैल्यू कितनी है। इंडिकेट करने के लिए इसमें कुछ रिंगें डाल दी जाती हैं, कलर्ड रिंग। इसमें कुछ कलर्ड रिंग डाल दी जाती हैं। 3 रिंगें एक साथ पड़ी होती है, चौथी रिंग थोड़ी सी डिस्टेंस पे होती है, यानी इसमें 4 कलर्ड रिंग डाल दी जाती हैं। ये कलर्ड रिंग क्या करती हैं, इन कलर्ड रिंग की हेल्प से हम ये पता कर पाते हैं कि ये जो रजिस्टर हमारे पास है, ये जो रजिस्टर हमारे पास है उसकी वैल्यू कितनी है। यानी हमें किसी सर्किट में अगर यूज करना है, मान लीजिए हमें किसी सर्किट में यूज करना है, जैसे कोई भी सर्किट हमने बनाया, हम चाहते हैं उसमें हम 250 ओम का रजिस्टेंस, किलो ओम का रजिस्टेंस जनरेट करें। तो एक बाहर से मार्केट से हम रजिस्टेंस खरीद के लाएंगे, जो हमको ऐसा मिलेगा, तो हमें कैसे पता चलेगा जो हम लाए हैं वो 250 ओम का ही है। तो इसलिए जब रजिस्टर ये बनाए गए कार्बन रजिस्टर, तो इनमें इनकी वैल्यू लिखी गई। लिखने का मतलब क्या हुआ, इनमें रिंगें कुछ डाली गई, कलर रिंग, जिसकी हेल्प से हम ये पता कर पाते हैं कि इस पर्टिकुलर रजिस्टर की वैल्यू कितने ओम है। अच्छा, अब ये कलर रिंगें ही क्यों लिखी गई, इसमें नंबर क्यों नहीं लिख दिए गए, तो नंबर ना लिखने के 2 रीज़न थे। नंबर ना लिखने के 2 रीज़न थे। सबसे पहला तो रीज़न ये था कि सभी कंट्री की लैंग्वेज एक जैसी नहीं है। मान लेते हैं इसमें कोई भी नंबर लिखे, मान लेते हैं हमने इंडिया में अगर ये बना और हमने लिख दिया कि इसका रजिस्टेंस 250 किलो ओम है, हमने ऐसा लिख दिया, लेकिन ये अब इंडिया तक तो सीमित रहेगा नहीं, ये अदर कंट्री में भी जाएगा। मान लेते हैं इंडिया में अगर ये बना है और हमने इसकी वैल्यू ये लिख दी कि इस रजिस्टेंस की वैल्यू, यानी जो रजिस्टर कार्बन बना है इसकी वैल्यू 250 किलो ओम है। अब ये जब अदर कंट्री में जाएगा तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पर आपकी ये डिजिट्स पढ़ ली जाए,
उनकी लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज से चेंज होगी। अगर उनकी लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज से चेंज होगी, 250 यानी नंबर्स तो वो भी जानते हैं 250, लेकिन वो इसको इस तरह से लिखते नहीं हैं। ऐसा नहीं कि वो 250 नहीं जानते, क्योंकि नंबर तो सभी लोग जानते हैं, सारी कंट्री नंबर्स जानती हैं, 1 2 3 4 नंबर से सब जानती हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो भी 250 को इसी तरह से लिखते हैं, वो भी 250 को इसी तरह से लिखते हैं। अगर हम ये बोले कि हमने इंग्लिश में लिख दिया, तो सभी कंट्रियाँ इन टोटल नियर अबाउट 193 समथिंग कंट्री हैं ओवरऑल वर्ल्ड में, तो वो सारी कंट्रियाँ इंग्लिश को यूज नहीं करती हैं। उन सारी कंट्रियों में इंग्लिश नहीं बोली जाती है। कुछ कंट्री ऐसी भी है जिनमें इंग्लिश नहीं बोली जाती है। तो अगर हमने इंग्लिश में लिखा तो इंग्लिश नियर अबाउट 60 से 65 कंट्री के आसपास बोली जाती है, यानी समझते हैं लोग। तो ये 60 से 65 के आसपास तो लोग समझ जाएंगे कि ये 250 किलो ओम लिखा है, लेकिन बाकी लोग कैसे समझेंगे? नंबर सब लोग जानते हैं, लेकिन वो सभी लोग अपने नंबर्स को इसी तरह से नहीं लिखते, सबके लिखने के तरीके अलग होते हैं। तो इसलिए क्या किया गया, इसलिए इसमें रिंगें डाली गई और इन रिंगों का नंबर डिसाइड किया गया। इन रिंगों का नंबर बताया गया कि नंबर क्या है, सभी लोग अपने हिसाब से वो नंबर निकाल लें। मतलब क्या किया गया, मतलब ये किया गया इसमें कि ये जो रॉड थी उसमें कलर्ड रिंगें डाली गई और इन कलर्ड रिंगों के नंबर डिसाइड किए गए, यानी इस पर कोई नंबर लिखे नहीं गए, कलर्ड रिंगों पे नंबर डिसाइड किए गए। और इन नंबर्स के हिसाब से सभी लोग अपनी कंट्री में उन नंबरों से, यानी उन रिंगों को देख के पता कर लेंगे कि ये जो रजिस्टर बन के आया है वो कितने किलो ओम या कितने ओम का है। ये जो रजिस्टर बन के आया है वो कितने ओम का है, किसकी हेल्प से? रिंगों की हेल्प से। तो हम कलर कोडिंग कैसे करते हैं? तो जो एक कार्बन रेजिस्टेंस होता है, यहाँ से क्या हुआ है, एक कार्बन रेजिस्टेंस हैज़ 4 डिफरेंट कलर रिंग्स और बैंड्स। यानी एक कार्बन रेजिस्टेंस के पास, इसको थोड़ा सा और बड़ा फिगर हम बना देते हैं समझने के लिए। ये मान लेते हैं एक कार्बन रजिस्टर है, ठीक है, कार्बन का बना हुआ एक सिलेंड्रिकल रॉड है, इसमें 2 कंडक्टर इस तरह से दे दिए गए ताकि कनेक्ट कर सकें, और इसमें इस तरह से 4 रिंगें लगी होती हैं, 1 2 3, 3 तो पास पास होती हैं, चौथी दूर होती है। तो अ कार्बन रजिस्टर हैज़ 4 डिफरेंट कलर रिंग्स और बैंड्स, यानी 4 इसके पास अलग अलग रिंग्स और बैंड्स होते हैं। ऑन इट्स सरफेस द फर्स्ट 3 बैंड्स, यानी जो शुरुआत के 3 बैंड होंगे 1 2 3, फर्स्ट 3 बैंड्स डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द रजिस्टेंस। ये 3 बैंड ये डिसाइड करते हैं कि आपने जो रजिस्टर तैयार किया है वो कितने ओम का है। ये 3 बैंड ये डिसाइड करते हैं कि जो ये कार्बन रेजिस्टेंस बना है वो कितने ओम का है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस एंड द 4 बैंड गिव्स द परसेंटेज रिलेबिलिटी कॉल्ड टॉलरेंस। देखिए 3 बैंड तो ये डिसाइड करते हैं कि जो आपने रजिस्टर तैयार किया वो कितने ओम का है, लेकिन जो चौथा बैंड है वो ये बताता है कि इस रेजिस्टेंस का टॉलरेंस कितना है। टॉलरेंस का मतलब है कि कितना ये सहन कर सकता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर हमने रेजिस्टेंस तैयार किया, मान लेते हैं हमने तैयार किया 250 ओम का, तो ये 250 ओम से किसी सर्किट में यूज कर रहे हैं तो सर्किट में करंट फ्लो होगी। आप जानते हैं अगर हम किसी सर्किट में इस रेजिस्टेंस को यूज करेंगे तो करंट तो फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी तो इसका टेम्परेचर चेंज होगा, और आप जानते हैं कि टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। ऐसा आप पढ़ चुके हैं, चाहे आप कंडक्टर लें, चाहे इंसुलेटर लें, चाहे सेमीकंडक्टर लें, तीनों में से किसी का भी अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। तो अभी जो रजिस्टर हमने बना के दिया वो कितना था, 250 ओम। हमने जब इसमें करंट फ्लो कराई, इसका टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज होने से ये 250 ओम से चेंज होगा। कितना चेंज होगा, 256 हो गया, 257 हो गया, 260 हो गया, 280 हो गया, मतलब कितना हो गया, चेंज होके कितना आया, वही है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब है कितना परसेंट चेंज हो जाएगा टेम्परेचर चेंज करने पर, कितना सहन कर सकता है, यानी टेम्परेचर को कितना झेल सकता है। अभी मौजूदा समय में अगर इसकी वैल्यू 250 ओम है तो जब हम इसका टेम्परेचर चेंज करेंगे तो टेम्परेचर चेंज करने पे इसकी वैल्यू में कोई चेंजमेंट आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कितना आएगा। तो चौथा बैंड इस चीज़ को डिसाइड करता है। चौथा बैंड ये डिसाइड करता है कि आपने जो रजिस्टर लिया है वो कितना अच्छा है, ये कह सकते हैं हम। कितना अच्छा का मतलब कि ये चौथा बैंड ये बताता है कि आप जो रेजिस्टेंस ले रहे हो वो 250 से थोड़ा ही बहुत आगे पीछे होगा, यानी 250 हमने लिया तो 56 या 57 या थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। लेकिन ये चौथा बैंड ये बताता है कि थोड़ा बहुत आगे होगा कि बहुत ज़्यादा चेंज होगा। ये चौथा बैंड हमें इस चीज़ को बताता है कि जो रजिस्टर हम यूज कर रहे हैं वो अपनी रियल वैल्यू से कितना चेंज हो सकता है, ये चीज़ हमको चौथा बैंड बताता है। क्लियर, यानी हम ये कह सकते हैं कि रजिस्टर कितना अच्छा है या कितना ख़राब है, ये चीज़ हमको चौथा बैंड बताता है। ठीक है, इसके बाद द कलर ऑफ द फर्स्ट बैंड एंड सेकंड बैंड, यानी जो शुरुआत के 2 बैंड होते हैं, इस चीज़ को समझिए हम।
अब ये तो पता चल गया कि जो 3 बैंड आपके होते हैं शुरू के, वो रजिस्टर की वैल्यू को डिसाइड करते हैं, जबकि जो चौथा बैंड होता है वो ये डिसाइड करता है कि आप जो रजिस्टर यूज कर रहे हैं वो कितना अच्छा है। अब कैसे 3 बैंड डिसाइड करते हैं? तो द कलर ऑफ द फर्स्ट बैंड एंड सेकंड बैंड इंडिकेट्स द फर्स्ट एंड सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी जो शुरुआत के 2 बैंड होते हैं वो नंबर्स को शो करते हैं। नंबर्स का मतलब जैसे हम मान के चले पहले बैंड, अभी हम कैसे नंबर शो करते हैं वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं पहले बैंड की वैल्यू 2 है, शुरुआत के 2 बैंड पहला दूसरा, दूसरे बैंड की वैल्यू 4 है, मान लेते हैं ऐसा हमने ले लिया। तो शुरुआत के 2 बैंड तो सिग्निफिकेंट फिंगर्स यानी नंबर्स को बताएंगे, लेकिन जो तीसरा बैंड है वो किसको शो करता है? पावर्स ऑफ 10, वो 10 की पावर को शो करता है। मान लेते हैं पहले बैंड की वैल्यू 2 है, दूसरे बैंड की वैल्यू 4 है, जबकि तीसरे बैंड की वैल्यू अगर 6 होगी तो तीसरे बैंड की वैल्यू 6 ऐसे ना लिख के 10 की पावर 6 लिखेंगे। यानी इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि जो शुरू के आपके 2 बैंड्स होंगे, शुरुआत के 2 बैंड सिग्निफिकेंट फिगर्स को इंडिकेट करते हैं। द कलर ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड बैंड इंडिकेट्स द फर्स्ट एंड सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर। पहला और दूसरा बैंड का जो कलर है वो पहला और दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर को शो करता है, जबकि जो तीसरा बैंड है एंड दैट ऑफ द थर्ड बैंड इंडिकेट्स द पावर ऑफ 10, तीसरा बैंड 10 की पावर को शो करता है, which the 2 significant figures are multiplied to obtain the value of the resistance, जिसको दोनों सिग्निफिकेंट फिगर से मल्टीप्लाई करके हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करते हैं। यानी कार्बन रेजिस्टेंस में आपके जो 4 बैंड होते हैं उनमें से शुरुआत के जो 2 बैंड होते हैं वो नंबर्स को शो करते हैं, जबकि जो तीसरा बैंड होता है वो 10 की पावर को शो करता है। एक बात और, इसमें आपकी जो वैल्यू निकलती है यानी इन बैंड से जो वैल्यू निकलती है वो सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है। सिग्निफिकेंट वैल्यू का मतलब आप कौन सी वैल्यू बता सकते हैं। जैसे आपसे हमने कहा कि हमें 250 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए तो आप आसानी से दे दोगे, लेकिन अगर हम आपसे कहें 256 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए तो ये वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे। इनसे आप सिग्निफिकेंट ही वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी नियरेस्ट 10 वैल्यू ही निकाल सकते हैं। नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो बीच की वैल्यू होती है आप नहीं निकाल सकते, ना इनका कोई फर्क पड़ने वाला। यानी अगर कोई रजिस्टर ऐसा है जिसकी वैल्यू 250 ओम है तो 256 से यानी 6 ओम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि रजिस्टर जो होते हैं वो किलो ओम में होते हैं। 1-2 नंबर से कोई फर्क इनमें नहीं पड़ता, 1-2 नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी हम क्या बताना ही आपको चाह रहे हैं कि जो आपके जो 3 बैंड जिनसे आप वैल्यू निकालते हैं इनसे वही वैल्यू निकल सकती है। यानी आप जैसे कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे आपने 24 की बात की तो 24 ओम आप निकाल सकते हो, 240 निकाल सकते हो, 2400 निकाल सकते हो, 24000 निकाल सकते हो, यानी ऐसे निकाल सकते हो। यानी आपके पास 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तीसरा नहीं होगा, तीसरा जीरो के फॉर्म में होगा। तीसरा फिगर, चौथा फिगर, 5वां फिगर ये सारे जीरो के फॉर्म में होंगे। नंबर आपके पास सिर्फ 2 ही पॉसिबल है। यानी जब आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालोगे तो केवल 2 ही नंबर्स पॉसिबल हैं, तीसरे नंबर तक आप वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। यानी आप इस तरह से नहीं निकाल सकते हो कि आप निकाल दो 243 आपको निकालना है, आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि हम सिर्फ 2 ही नंबर तक की, 2 ही डिजिट्स तक की वैल्यू ले सकते हैं। तीसरे डिजिट पे हमेशा 0 ही आता है। हम इस कोडिंग से, इस कलर कोड से जो वैल्यू निकालते हैं उसमें तीसरी डिजिट पे हमेशा 0 आता है, इसमें कोई नंबर नहीं आता। नंबर सिर्फ 2 ही डिजिट्स तक आता है, तीसरे डिजिट पे 10 की पावर होती है। तो ये हुआ कार्बन रेजिस्टेंस। यानी कार्बन रेजिस्टेंस क्या होता है? कार्बन का बना हुआ एक रजिस्टर होता है। कार्बन का बना हुआ रजिस्टर होता है। कार्बन क्यों लेते हैं? क्योंकि कार्बन एक सेमीकंडक्टर है जिसमें रजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी सी हाई होती है कंपेयर टू कंडक्टर, और दूसरा ये सस्ता बहुत होता है, इसलिए हम कार्बन रजिस्टर का यूज करते हैं। अब इसमें हमें रजिस्टेंस की वैल्यू पता करने के लिए हम कलर कोड लेते हैं। कलर कोड क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर हम इसमें कोई नंबर्स लिख दें तो एक कंट्री में बना हुआ रजिस्टेंस अगर किसी दूसरी कंट्री में जाएगा तो उस नंबर को वो रीड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबकी लैंग्वेज अपनी अलग होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें कुछ कलर्ड बैंड डाल देते हैं, रिंगे डाल देते हैं। इन रिंगों की अपनी एक वैल्यू डिसाइड कर दी जाती है। इनकी हेल्प से ये पता कर लिया जाता है कि वैल्यू कितनी है, यानी जो रजिस्टर बन के आया है उसकी वैल्यू कितनी है। पता करने के लिए शुरुआत के 2 बैंड जो होते हैं वो नंबर्स को दिखाते हैं, तीसरा बैंड 10 की पावर को दिखाता है, और चौथा बैंड ये बताता है कि जो रजिस्टर आप यूज कर रहे हो वो कितना अच्छा है, यानी वो टेम्परेचर को चेंज होने पर कितना आगे पीछे हो सकता है। इन कलर से, यानी जो रिंग पड़ी होती हैं, जो बैंड होते हैं, इनसे हम कैसे पता करते हैं कि वैल्यू कितनी, तो उसके लिए एक छोटा सा सेंटेंस आपको याद करना है। यानी जो हमने अभी कार्बन रजिस्टर्स आपको बनाया था वो फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। हमने आपको ये जो कार्बन रजिस्टर बनाया था, हमने कहा था कि इसमें 4 रिंगें होती हैं। हमने कहा था इसमें 4 रिंग्स होती हैं, 1 2 3 4 रिंग्स होती हैं, 4।
हमने कहा था कि 2 रिंग्स जो होती हैं वो डिजिट्स को शो करती हैं, तीसरी रिंग 10 की पावर को शो करती है, जबकि जो चौथी रिंग होती है वो टॉलरेंस को बताती है। वो कैसे हम पता करेंगे इन रिंगों में से कौन सी रिंग क्या शो करेगी, तो उसके लिए एक छोटा सा सेंटेंस आपको याद करना है। वो सेंटेंस क्या है देख लीजिए, बी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। ये छोटा सा सेंटेंस याद करना है, बी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। इस सेंटेंस से हम उसको पता कर सकते हैं। सेंटेंस में याद करिएगा जिनका कोई सेंस नहीं है, जैसे बी रॉय कोई सेंस नहीं है तो सारे वर्ड कैपिटल लेटर हैं, BROY सारे वर्ड कैपिटल लेटर हैं। जिसका कोई सेंस होगा, कोई मीनिंग होगी, उसका पहला लेटर केवल कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होंगे। जैसे ग्रेट का सेंस होता है इसलिए G कैपिटल बाकी स्मॉल, बॉय का सेंस है B कैपिटल बाकी स्मॉल, वेरी का भी सेंस है तो V कैपिटल बाकी स्मॉल, गुड का भी सेंस है तो G कैपिटल बाकी स्मॉल, और वाइफ में W कैपिटल बाकी स्मॉल। इनसे हुआ क्या, इनसे कलर्स के नेम आए। कैसे कलर्स के नेम आए, पहले B से ब्लैक, दूसरे B से ब्राउन, R से रेड ऑरेंज, Y से येलो, G से ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे और वाइट। ये कलर्स आए, सारे कलर्स हमने लिख लिए। ये जो कलर्स आए ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे वाइट, कलर्स लिख लिए। अब ये फिगर्स का मतलब जो फर्स्ट और सेकंड बैंड किसको शो करते हैं, फिगर्स को। फर्स्ट और सेकंड बैंड फिगर्स को शो करते हैं, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो थर्ड बैंड होगा वो मल्टीप्लायर्स को शो करेगा। तो वही वैल्यू है 0 तो 10 की पावर 0, 1 से 10 की पावर 1, 2 से 10 की पावर 2, 3 से 10 की पावर 3, 4 से 10 की पावर 4, इस तरह से वैल्यू सारी हो जाएगी। अब जो फोर्थ बैंड होगा आपका, फोर्थ बैंड, ये है फोर्थ बैंड। फोर्थ बैंड टॉलरेंस को दिखाता है। टॉलरेंस मतलब हम बता चुके हैं, टॉलरेंस का मतलब होता है कि जो रजिस्टर आप यूज कर रहे हो वो कितना रियलेबल है, यानी उसकी वैल्यू कितना आगे पीछे हो सकती है। तो अगर चौथा बैंड गोल्ड का है तो 5% टॉलरेंस होगा, मतलब 5% जो रियल वैल्यू है उससे 5% कम ज़्यादा हो सकती है उसकी वैल्यू। 5% टॉलरेंस है तो 5% कम भी हो सकती है, 5% ज़्यादा भी हो सकती है। सिल्वर 10% टॉलरेंस होगा, अगर चौथा बैंड सिल्वर कलर का है तो 10% का टॉलरेंस होगा, यानी जो रियल वैल्यू आप निकालोगे उससे 10% कम ज़्यादा हो सकती है, यानी 10% की एरर हो सकती है, ऐसा बोल सकते हैं। नो कलर, अगर चौथा बैंड पे कोई कलर नहीं है तो 20% का टॉलरेंस हो सकता है, यानी 20% वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है। चले हम एक वैल्यू बताते हैं कि कैसे हम निकालते हैं। जैसे हमने एक कार्बन रजिस्टर लिया है, इसमें चारों बैंड दिखाएं। हमने कहा जो पहला बैंड है इनके कलर्स बताएं। हमने कहा पहले बैंड का कलर जो है वो ब्लू है, पहले बैंड का कलर ब्लू है, दूसरे बैंड का कलर रेड है, तीसरे बैंड का कलर जो है वो ग्रीन है। हमने ऐसा बोला कि पहले बैंड का कलर ब्लू है, दूसरे का रेड है, तीसरे का ग्रीन है, और चौथा जो है वो सिल्वर है। चौथा जो है वो सिल्वर है। ये चारों बैंड हमने दिखा दिया आपको। अब इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए फर्स्ट बैंड ब्लू कलर का है। अब ब्लू कलर की वैल्यू देखिए कितनी होती है, तो ब्लू कलर की वैल्यू 6, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 6, हमने यहाँ पे लिख दिया 6। दूसरा बैंड रेड कलर का है, सेकंड बैंड रेड कलर का है। रेड कलर की वैल्यू देखिए कितनी होती है, क्योंकि पहला और दूसरा बैंड जो होता है वो फिगर्स को दिखाता है, नंबर्स को दिखाता है। तो दूसरा बैंड रेड का है, रेड की वैल्यू कितनी है 2, हमने 2 लिख दिया। अब जैसे ही तीसरे बैंड तक पहुंचेंगे तुरंत मल्टीप्लायर, क्योंकि तीसरा बैंड जो थर्ड बैंड होता है वो मल्टीप्लायर में होता है, यानी मल्टीप्लाई कर दिए। अब तीसरा बैंड है कौन सा, ग्रीन है, तो ग्रीन की वैल्यू देखिए कितनी है, ग्रीन की वैल्यू है 5, तो 5 नहीं 10 की पावर 5, क्योंकि तीसरा बैंड मल्टीप्लाई में होता है 10 की पावर 5। ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई किसमें, ओम में। ये वैल्यू आई ओम में। अब जो सिल्वर कलर है, सिल्वर कितना टॉलरेंस दिखाता है 10%, तो आप क्या करेंगे ±10% ओम। ये आपका रजिस्टर हो गया। ये वैल्यू आ गई रजिस्टेंस की, ये वैल्यू रेजिस्टेंस की आ गई। इस तरह से हम वैल्यू फाइंड करते हैं। दूसरा बेटा कोई एग्जांपल लेते हैं। हमने मान लिया कोई दूसरा रजिस्टर हमारे पास, इसके पास भी 1 2 3 बैंड, चौथा ऐसा ही है। तो जो 3 बैंड है उनके कलर हम डिसाइड करते हैं। हमने क्या मान लिया कि पहला बैंड जो है वो हमारा ब्राउन है, दूसरा बैंड हमारा ऑरेंज है, यानी सबके कलर हम डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि कलर एग्जाम में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कलर्स दिए होंगे। पहला बैंड ब्राउन है, दूसरा बैंड ऑरेंज है, थर्ड बैंड हम मान लेते हैं कि ग्रे है, थर्ड बैंड हमारा ग्रे कलर का है, और जो फोर्थ बैंड है वो गोल्ड है, चौथा बैंड जो हमारा वो गोल्ड कलर का है। चलिए वैल्यू इनकी पुट करते हैं, यानी वैल्यू इसकी फाइंड करते हैं, कैसे निकालेंगे। तो आप देखिए शुरुआत के जो 2 बैंड होते हैं उनमें नंबर्स लिखते हैं और तीसरे बैंड को मल्टीप्लाई करके 10 की पावर लिखते हैं। तो शुरुआत के 2 बैंड नंबर्स, ब्राउन और ऑरेंज के नंबर देखिए आप, ब्राउन का नंबर 1 होता है, हमने 1 लिख दिया। ऑरेंज का नंबर होता है, ऑरेंज का नंबर 3 होता है, हमने 3 लिख दिया। ये हमने 2 नंबर्स लिख दिए। तीसरे बैंड के लिए मल्टीप्लाई किए, ग्रे, ग्रे के लिए मल्टीप्लाई कितना होगा 10 की पावर 8,
10⁸ ओम का रजिस्टर हो गया, ठीक है। गोल्ड कितना है 5% टॉलरेंस, तो ±5%। ±5% ये बताता है कि जितनी वैल्यू आपने फाइंड की है अगर उसमें गोल्ड कलर दिया है तो इसका मतलब वैल्यू आपकी, जब आप इसको किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज करोगे, करंट फ्लो होने पर इसका टेम्परेचर चेंज होगा, तो 5% कम ज़्यादा इसकी वैल्यू हो सकती है। तो इस तरह से हम कार्बन रजिस्टर को फाइंड करते हैं।